आज देश में कहने में भी शर्म लगता है, जो आत्महत्या एक मेडिकल का छात्र था, वह टॉप भी किया था मेडिकल के परीक्षा में, टॉप किया था, उसने आत्महत्या कर ली। इसके पहले दिल्ली में यूपीएससी का आईएएस का परीक्षा दे रही थी लड़की, उसको कामयाबी नहीं मिली तो वह आत्महत्या कर ली थी। बम्बई में, महाराष्ट्र में उद्योगपति जिसके अकाउंट में 80 करोड़ रुपया था, उसने आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या हमको जो अनुभव किए, हमने जो थिंकिंग किया, आत्महत्या है अपने दुश्मनों को हंसने का मौका देता है। आपके जो दुश्मन हैं, दियादबाद, फलना चिल्ला, कंपटीटर, आपके जो आपसे जलते हैं, जो आपकी कामयाबी से बेचैन हो रहे हैं, तो उसको, अपने दुश्मन को, एनिमी को हंसने का मौका देते हैं आप। और अपने जो परिजन हैं, आपके जो परिवार के सदस्य हैं, उसको रुलाने का एक माध्यम है। आत्महत्या अपने परिजनों को रुलाने के लिए और दुश्मन को हंसने के लिए एक अच्छा रास्ता है। आपके दुश्मन हंसेंगे, आपका आत्महत्या कर लेंगे, तो आपके बहुत, आप जहाँ भी हैं अपने समाज में, अपने घर में, आपके बहुत सारे दुश्मन भी होंगे और आपको चाहने वाला आपका परिवार होगा। तो दुश्मन को हंसने का मौका, क्योंकि आपके विकास से वह जल रहा है, आपके विकास से वह जल रहा है, आपके जीवन में जो तरक्की हुआ है उससे वह जल रहा है। और आपके जो परिजन, जो अपना सब कष्ट सह करके आपको सहयोग, सहानुभूति, प्यार सब कुछ दिया, आप अपने परिजन को रुलाने का एक माध्यम है आत्महत्या, और दुश्मन को हंसने का एक माध्यम है, एक मौका है। जो आप जब आत्महत्या कर लेंगे तो आपके दुश्मन जो हैं वह तो ठहाका लगा के, आपने देखा जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका एक आम सभा में गोलियों की बौछार से उसका हत्या कर दिया गया। तो चाइना में मिठाई बांटा गया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को पिछले साल एक सार्वजनिक सभा में गोली मार करके हत्या कर दी गई, तो चाइना में मिठाई बांटा गया। तो आप इससे क्या समझते हैं? आप आत्महत्या कर लीजिएगा तो आपके परिजन रोएंगे, हमको काहे रोएंगे हम आपके लिए? आपके जो परिजन हैं वह आपके लिए रोएंगे, और आपके जो दुश्मन हैं, जो आपसे जलते हैं, उनको हंसने का मौका मिलेगा। यही सीख होता है। होता क्या था, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए तो इन्होंने वकालत शुरू की, तो इन्होंने देखा देश की गुलामी से वे व्यथित हो गए। उन्होंने प्रैक्टिस को छोड़ दिया और लोगों से जोड़ने का प्रयास किया, पदयात्रा किए, तो लोगों को जगाने का काम किए। तो अंग्रेज जगह जगह पर विरोध करते थे, इनको हर तरह से प्रताड़ित करते थे। तो महात्मा गांधी जी ने कहा, तो मैं जब उस वक्त मैं रामायण पढ़ता था, गीता महाभारत पढ़ता था,
उससे हमें आत्मसंबल मिलता था। गीता और महाभारत क्या कहता है? आप अपने जज्बात के लिए, आप अपने आज़ादी के लिए, आप अपने अधिकार के लिए लड़ो, अपने न्याय के लिए लड़ो। तो वह सत्य और अहिंसा में के लेख में महात्मा गांधी लिखते हैं, तो लोगों को चाहिए कि आपका विकास का किसी को नज़र नहीं लगे। आपका विकास और नीट मेडिकल का छात्र कितना टॉपर होगा, वह लड़की कितनी अच्छी होगी जो यूपीएससी के तैयारी करने के लिए दिल्ली तक आई और बहुत हद तक सक्सेस भी हुआ, लेकिन कामयाबी नहीं मिला, आत्महत्या। मेडिकल का छात्र टॉप भी था, द्वितीय वर्ष का छात्र भी था, वह भी आत्महत्या। वह उद्योगपति, वह भी जिसके अकाउंट में इतना करोड़ टका था, वह यह नहीं देखे कि मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या 10-10 हज़ार करोड़ रुपया लेकर के भाग गया। वह आत्महत्या कहाँ किया? तो अपने दुश्मनों को रुलाने की। तो महात्मा गांधी यही कहते थे, तो आप अपने धर्म ग्रंथ का अध्ययन कीजिए। आप अपने धर्म ग्रंथ का, जैसे रामायण में क्या है? जब जब राम अवध शुद्धि कर रहे हैं तब तब वार विलोचन भर रहे हैं। जब जब राम अवध शुद्धि कर रहे हैं तब तब वार विलोचन भय। राम को भी कठिन भूमि कोमल परगामी, कवन हेतु विचोह बन स्वामी। ये धाम जो है, ये जो पृथ्वी है बहुत कठोर है, और भगवान राम का पैर बहुत फूल से भी अधिक कोमल था, लेकिन वे चल रहे थे पैदल। तो वह चक्रवर्ती राजा दशरथ का पुत्र था, और वह पैदल चल रहे थे, उन्हें कभी कष्ट देखा ही नहीं था, तो उनके आँख से भी आंसू आ जाता था। जब जब राम अवध शुद्धि कर रहे हैं तब तब बार विलोचन भर रहे हैं। तो आपको ये जीवन में संघर्ष कीजिएगा तो आपके आँख से आंसू आ ही जाएगा। जब आप राम के शरणागत होकर के संघर्ष करेंगे तब आप कामयाबी होगा तो उस कामयाबी को पचाने का भी आपको ताकत होना चाहिए। कामयाबी हो उसको पचाने का भी ताकत रखना चाहिए, तो वह राम के शरण में ही हो सकता है। इसलिए हमने बार बार कहा लोगों को, आप अपने धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। महात्मा गांधी आज तो देश में और विदेश में करोड़ों संत मिल जाएंगे, देश में विदेश में करोड़ों संत मिल जाएंगे, लेकिन महात्मा गांधी एकमात्र संत थे जो गोलियों उनको मार दी गई, गोलियां मार दी गई, लेकिन हे राम हे राम हे राम ही कहे, और राम का नाम जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने लिया। तो वे कितने बड़े संत हो सकते हैं, तो यह आपको देखना पड़ेगा। इसलिए आत्महत्या, अपने को रुलाओ और अपने दुश्मन को, एनिमी को हंसने का मौका दो। यही कॉल्ड सुसाइड, यही सुसाइड है। आत्महत्या करेंगे तो आपके परिजन रोएंगे आपके लिए, जिससे बिछुड़ गए, अपने से ही बिछुड़िएगा ना। और दुश्मन को तो खुशी होगी, भाई भले मर गया, हम सक्सेस नहीं कर सके, वह सक्सेस कर गया था। तो यही थिंक आया जब आप सोचेंगे। तो इसलिए आपको
किसी भी व्यक्ति का कब कितना भी कुछ कर ले, कितना भी कुछ कर ले, जब तक आप अपने धर्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं करेंगे तो आपके जीवन में ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं होगा। चाहे मुसलमान हैं तो कुरान को पढ़ना पड़ेगा, क्रिश्चियन हैं तो बाइबिल पढ़ना पड़ेगा, हिंदू हैं तो रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा। वह आपको परिपक्वता देता है जीवन में ठोस आपका शक्ति को, सहन क्षमता को बढ़ाता है। राम के चरित्र से यह दिखाता है जो राम चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र होते हुए भी कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बिचह बन स्वामी, जब जब राम अवध स्तुति कर रहे हैं तब तब वार विलोचन गए। वह राम के चरित्र से आपको देखना होगा। और आत्महत्या का एक ही मकसद होता है, अपने को रुलाओ और परिजनों दुश्मन को हंसने का मौका दो। यही आत्महत्या है, आत्महत्या यही है। और आप कामयाबी, जब आप स्कूल चले गए, जब कॉलेज चले गए, जब आप शिक्षा के माध्यम से जब अपने पथ पर, अपने कर्म पथ पर जब चल दिए तो कामयाबी तो आपके पीछे पीछे आएगी। बहुत बड़ा कामयाबी होगा हमको या छोटा कामयाबी होगा, लेकिन बहुतों से तो हमको बहुत आगे कर दिया, बहुतों से तो हमको आगे कर दिया। यह सोचना चाहिए लोगों को, जब हम स्कूल में, अच्छे स्कूल में नाम लिखा लिए, कॉलेज में नाम लिखा लिए, तो हम जब अपने कर्म पथ पर चल दिए तब तो हमें कामयाबी तो मिलना है। हमको तो अपने कितने दुश्मन को, कितने अपने समाज के में कितने से हमको आगे कर दिया। जब हमारे स्कूल में एडमिशन हो गया, जब हमारे कॉलेज में एडमिशन हो गया, जब हमें जॉब मिला, जब हमें जीवन में हमने यूट्यूब चैनल को शुरू किया तो हम लाखों को पीछे छोड़ दिया। तो अब उसमें भी आप आत्महत्या करते हैं कि तो आपका सोच है कि हम अपने को रुलाओ और दुश्मन को मौका दो हंसने का। यही आपका थिंक कहता है। थैंक्स।